अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं होजिशान वहाब और आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट जहां हम पाकिस्तान की मौजूदा कौमी सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर सहाफ़ी और तजिया निगर जनाब इमरान रियाज खान साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जिशान साहब, बहुत मेहरबानी, आपने दावत दी। मौजूदा हालात पर बात करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और सियासी बेयकीनी से परेशान है। आप किस तरह इस मौजूदा मंजरनामा को देखते हैं? देखिए जिशान साहब, इस वक्त मुल्क एक सख्त इम्तिहान से गुजर रहा है। 2022 में अदम एतमाद की तहरीक के बाद सियासी नज़्मो नसब बुरी तरह मुतासर हुआ। उसके बाद 2024 के अहम इंतखाबात हुए, जिनके नताइज पर मुख्तलिफ जमातों ने एतराज़ात उठाए। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं और हिमायतियों ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी अमल में शफाफियत पर सवालात मौजूद हैं। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, जिसकी क़ियादत वज़ीर आज़म के पास है, उसे इक्तिसादी और सियासी दोनों मोर्चों पर सख्त चैलेंज दरपेश हैं। IMF प्रोग्राम, महंगाई की शरह, रुपया की कीमत में उतार चढ़ाव, ये सब आवाम की रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं। इमरान साहब, एक बड़ा मुद्दा सियासी रहनुमाओं पर मुकदमात और गिरफ्तारियों का भी रहा है। इस पर मुखालिफ जमातें कहती हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग है, जबकि हुकूमत इसे कानूनी अमल करार देती है। आप क्या कहते हैं? ये पाकिस्तान की सियासत का पुराना मसला है। हर दौर में मुखालिफिन पर कानूनी दबाव के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। मौजूदा दौर में भी कई अहम सियासी रहनुमा मुकदमात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कानून सबके लिए बराबर है, मगर मुखालिफ जमातों का कहना है कि एहतिसाब का अमल यकसा नहीं। अवाम के जहन में ये सवाल मौजूद है कि क्या कानून वाकई गैर जानिबदार है या सियासी असर अंदाजी भी शामिल है। जब तक अदालती निज़ाम मुकम्मल शफाफियत और रफ्तार से फैसले नहीं करता, तब तक ये बहस जारी रहेगी। इमरान साहब, महंगाई की बात करें तो अवाम का कहना है कि रोजमर्रा की अशिया की कीमत अब भी बहुत ज्यादा है। हुकूमत का दावा है कि वो इक्तिसाद को इस्तेहकाम की तरफ ला रही है। आप इस दावे को किस नजर से देखते हैं? देखिए, इक्तिसादी इस्तिकाम सिर्फ बयानात से नहीं आता। हकीकत ये है कि पाकिस्तान को सख्त माली दबाव का सामना है। जरे मुबादला के जखाइर, करंट अकाउंट डेफिसिट और कर्जों की अदायगी, ये सब बुनियादी मसाइल हैं। हुकूमत कहती है कि IMF के साथ समझौते से माशी बहाली आएगी, मगर अवाम को फौरी राहत कम नजर आती है। दूसरी जानिब मुखालिफ जमातें इल्ज़ाम लगाती है कि मौजूदा पॉलिसियाँ अवाम पर बोझ बढ़ा रही हैं। असल मसला ये है कि पाकिस्तान की माशियत को मुसलसल पॉलिसी इस्तिकाम और सियासी हमआहंगी की ज़रूरत है, जो इस वक्त कम नजर आती है। अगर हम आगे की तरफ देखें तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा सियासी तनाज़ा कम होगा या और बढ़ेगा? अगर सियासी क़ियादत मुआशरे के बड़े मुफाद को तरजीह दे तो कमी आ सकती है, मगर अगर तकरार, इल्ज़ामात और इदारों पर तनकीद इसी तरह जारी रही तो सियासी बेयकीनी बढ़ सकती है। मुल्क को इस वक्त मजबूत जमहूरी रवायतों, शफ़ाफ इंतखाबात और माशी इस्लाहात की ज़रूरत है। सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपने इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करे। बहुत शुक्रिया इमरान रियाज साहब, हमारे साथ फोन पर बात करने और वक्त निकालकर हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, आपका भी शुक्रिया पॉडकास्ट देखने का। अल्लाह हाफिज।